तो लोग यजीद के खिलाफ बरसर पैकार होते थे, उनको कहता था कि तुम ये क्या कर रहे हो, यजीद हमारा खलीफा शरई है, उसकी बैत अपनी गर्दन से मत उतारो, क्योंकि क़यामत के रोज ऐसा शख्स जिसके गर्दन पर किसी की बैत ना होगी वो रुसवा जलील हो जाएगा। वहाँ जी सब्र क्यों किया, वहाँ पे कहते सब्र क्यों किया, यानी ये जो मुकायसा हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, देखें कि अहले सुन्नत किस अंदाज से अहले बैत की जब तरफ आते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ये फजीलत नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह ये रजीलत है। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अयाम फ़ातिमा की मुनासिबत से, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलउमूम और इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में बिलख़ुसूस हदियाए ताज़ियत और तस्लीत अर्ज़ जैसा कि आपके इल्म में हमारी एक सीरीज़ जो एक मौजू को लेकर मुसलसल चल रही है और आपकी खिदमत में हाज़िर हो रही हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे किया जाता है कि हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल जानशीन पैगम्बर, उन्होंने क्यों हज़रत ज़हरा का दिफा ना किया। वो शेर खुदा थे, इस कदर शजाअत के मालिक थे, इस कदर बाग़यूर शख्सियत थे, जब जनाब ज़हरा पे हमला हुआ तो उन्होंने दिफा क्यों ना किया। इसके ऊपर 3 अक़सात आप पहले हमारी मुलाहिज़ा कर चुके हैं, आज इसकी चौथी किस्त है। हम खुलासतन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इस जवाब में हमने जिस ज़ाविये को महवर बनाया है, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कि पहले तो अमीरुल मोमिनीन ने दिफा किया, उसके ऊपर रिवायात आपकी खिदमत में पेश की, फिर वो रिवायात आपकी खिदमत में पेश की कि शिया सुन्नी मनाबे से कि जिसमें रसूलुल्लाह ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को सब्र का हुक्म दिया। तो उन रिवायात के ऊपर अहले सुन्नत का फिर भी ये दावा है कि भाई अमीरुल मोमिनीन के होते कैसे हो सकता है वो दिफा ना करें, उनकी गैरत कहाँ गई, अलियाज़ु बिल्लाह, इस अंदाज से वो जो है वो हमलावर होते हैं इस मसले को लेकर। लेकिन दूसरी जानिब हम चूँकि मुकायसा कर रहे हैं, दूसरी जानिब कहा गया कि जी जनाब उस्मान को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुमने सब्र करना है, इसलिए जब उस्मान के घर पर हमला होता है तो वो कोई भी वहाँ पर रद्द अमल का इजहार नहीं करता, दिफा नहीं करता। और इंशाल्लाह अभी दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। उस्मान के मुदाफ़िईन भी मौजूद थे, किस कदर सहाबा मौजूद थे, किस कदर उसके पास सिपाह मौजूद थी, फ़ौजी मौजूद थे, लेकिन यानी उस लश्कर के होते हुए भी उस्मान ने दिफा नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ, ख़ुद एक अहले सुन्नत मुफ्ती ने उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन हाशिया लगाया, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज की किस्त में, दिखाते हैं आपको वही रिवायत कि जिसमें कहा गया कि उस्मान जो है वो सब्र करे, उसको किसी और चीज़ का हुक्म नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाएं अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ शसरी, ये इसकी तहकीक के साथ, ये जनाब बुखारी साहब के उस्ताद हैं, इसकी 18वीं जिल्द है। नीचे रिवायत की सनद क्या है, हसन है, यानी रिवायत की सनद क्या है जी, मुलाहिज़ा फरमाएं हसन। उसके बाद रिवायत मुलाहिज़ा अबू साला क्या बयान करते हैं कि जब लम्मा कान यौमुद्दार की अल उस्मान, कि जब उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया गया तो उस्मान से कहा कि जंग नहीं करनी, आप लड़ेंगे नहीं। फ़काला, तो उस्मान क्या कहता है, इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इला अहदन व इन्नी साबिरुन अलैह, कि रसूलुल्लाह ने मुझसे अहद व पैमान लिया था तो बस मैंने क्या करना है, सब्र करना है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने जंग नहीं लड़नी और ना ही मैं तलवार उठाऊंगा, मैंने सब्र करना है। अब ये सब्र जो है वो अहले सुन्नत के बकौल इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे उस्मान के मनाकिब में से है, और जनाब ये शहीद भी करार पाया उस्मान, और इसके मनाकिब और फ़ज़ाइल में से ये एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं जी, उस्मान ने सब्र किया, फजीलत, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने उस दूसरी तरफ जाए, वहाँ जी सब्र क्यों किया, वहाँ पे कहते हैं सब्र क्यों किया। यानी ये जो मुकायसा हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, देखें कि अहले सुन्नत किस अंदाज से अहले बैत की जब तरफ आते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ये फजीलत नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह ये रजीलत है। लेकिन यहाँ उस्मान की दफ़ा कहेंगे जी उस्मान ने सब्र किया, और उसकी बीवी के साथ जो मामलात हुए, जो उसके घर के साथ मामलात हुए, जो उसकी नामूज़ के साथ मामलात हुए, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखेंगे, आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। अहले सुन्नत बरादरान, ये जो मतलब आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं गालिबन आपके लिए बयान नहीं किए जाते, और आप अभी कानों को हाथ लगाएंगे कि जो चीज़ें उस वक्त उस्मान के इस सब्र के नतीजे में जो है वो देखने को मिली। तो ये रिवायत आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब पहले एक क्लिप जो है वो हम बार बार इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में चलाएंगे, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि उसमें मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं कि उस्मान के सब्र का नतीजा क्या है। मुलाहिज़ा फरमाएं क्लिप को। जंगे जमल का सबब क्या था? सारे वाक़यात का आगाज़, या जो एक उम्मत में एक फितना पैदा हुआ है, एक फसाद बरपा हो, तो उसकी बुनियाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बनी हो। मुलाहिज़ा फरमाया जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, इस कदर कत्लो गारत हुई, ये कौन सा जी, उस्मान का वो सब्र, उस्मान की वो शहादत बकौल इनके वो सबब बनी कि इस कदर कत्लो गारत हुई, सहाबा के आपस में जंगो किताल हुआ, लोग मारे गए, 1 लाख के करीब अफराद मारे गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, बीमियाँ बेवा हो गई, और घर के घर बर्बाद हो गए। क्या है जी, उस्मान के सब्र का नतीजा है। और रसूलुल्लाह के साथ इस चीज़ की निस्बत देते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था ए उस्मान तूने सब्र करना है। अब देखते हैं कि ये जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक तोहमत लगाई गई और ये उस्मान के इस कत्ल को एक फजीलत बना के पेश किया गया। अब देखते हैं कि मामलात क्या हुए थे उस कत्ल के दौरान। मुलाहिज़ा फरमाएं तारीख़ खलीफा बिन खय्यात
नहायत ही मोतबर तरीन तारीख की किताबों में से इसका शुमार होता है। इसमें देखिए चंद रिवायात हैं कि जो आप ये कह सकते हैं कि मानवी एतबार से मुतवातिर रिवायात हैं। वो क्या है जी, मुलाहिज़ा फरमाए सफ़ा नंबर 173 पे क्या कहते हैं, इब्काना इब्न उमर मा उस्मान फिद्दार। इब्न उमर जो है वो उस्मान के साथ, जब उस्मान के घर पे हमला हुआ तो उस्मान के साथ घर में था, ठीक है। लाबसा इब्न उमर अद्दिर यौमद्दार मर्रतैन, लाबसा इब्न उमर अद्दिर यौमद्दार मर्रतैन, 2 मरतबा जो है वो उसने वो लिबास जंगी पहना कि भाई मैंने उस्मान का दिफा करना है। यानी इस कदर इब्न उमर जो है वो मुदाफे था, किसका, उस्मान का। उस्मान का दिफा करने के लिए इस कदर पर तोल रहा था कि बस मैंने उस्मान का दिफा करना है। और यही इब्न उमर अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं करता, यही इब्न उमर, यही आपका चहेता सहाबी अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं करता, उनकी बैत को मशरू और जायज़ नहीं समझता। उस्मान के दिफा के लिए किस कदर तैयार है, किस कदर चौक से चौबंद है। और यही इब्न उमर यजीद का मुदाफे था। वो बुखारी की रिवायत हम आपकी खिदमत में कातिल इमाम हुसैन की जो पूरी सीरीज़ की, वहाँ पे हम एक तफसील के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। यही इब्न उमर यजीद का मुदाफे था। जो लोग यजीद के खिलाफ बरसरे पैकार होते थे उनको कहता था कि तुम ये क्या कर रहे हो, यजीद हमारा खलीफा शरई है, उसकी बैत अपनी गर्दन से मत उतारो, क्योंकि क़यामत के रोज़ ऐसा शख्स जिसके गर्दन पर किसी की बैत ना होगी वो रुसवा ज़लील हो जाएगा। इस कदर यजीद का मुदाफे। ये जो हम कहते हैं कि मकतब सकीफ़ा, मकतब खुलफा, ये मकतब ऐसा है कि जिसकी बुनियाद क्या है, उसकी बुनियाद में देखें पहला खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अमीरुल मोमिनीन को चौथा खलीफा, उसके बाद यजीद भी इनका खलीफा है जिसकी बैत को ये मशहूर समझते हैं, और इब्ने उमर उसका मुदाफे था। लेकिन यहाँ पर आप देखें कहते 2 मरतबा मैंने लिबास जंगी पहना कि मैं उस्मान का दिफा करूँ। अच्छा जी, उसके बाद देखें एक और साहबी ज़ैद इब्ने साबित, मुलाहिज़ा फरमाएं, ज़ैद इब्ने साबित क्या कहते हैं, काल अल उस्मान, मैंने उस्मान से क्या कहा, वो कहता है कि हाँ उलाद अंसार बिलबाब यकूलून, ये जो अंसार मौजूद हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, वो कह रहे हैं कि इन शेतकुन्ना अंसार अल्लाह मर्रतैन, हम 2 मरतबा, एक दफ़ा तो रसूलुल्लाह के लिए हमने जिहाद किया, 2 मरतबा हम नुसरत के लिए तैयार हैं आपकी, यानी हम अंसारुल्लाह करार पाएंगे, दूसरी मरतबा आपकी मदद करेंगे। पहले रसूलुल्लाह के साथ अंसारुल्लाह का लक़ब हमें मिला, अब आपकी मदद करेंगे तो हम अंसारुल्लाह बन जाएंगे। तो उस्मान कहता ला हाजली फिदालिका कुफ़, कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप में से कोई भी ना दिफा करे मेरा, पीछे पीछे हो जाओ सारे। ये उस्मान क्या है जी, सबर कर रहे हैं। और देखिए उस्मान के पास असाब मौजूद हैं, सिपाह मौजूद है। ये शवाहिद हम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह के ऊपर जो तोहमत लगाई जाती है कि रसूलुल्लाह ने कहा सबर करना, और कहा कि उसके पास तो असाब भी मौजूद थे, मुदाफ़िईन भी मौजूद थे, सिपाही भी मौजूद थे। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन के पास आवान अंसार नहीं, 40 अफराद भी नहीं है। वो पिछली किस्त में हम आपकी खिदमत में वसीयतें रख चुके हैं। इमाम ने कहा कि अगर 40 अफराद होते, मैं तुम्हें बताया तुम मेरे घर में दाखिल कैसे होते हो, तुम्हें लग पता जाना था। यानी 40 मददगार भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि कितने मददगार थे उस्मान के। फिर क्या कहते हैं जी, अन्ना इब्न उमर काना यौमइज़न मुतक़ल्लिदन सैफ़हू हत्ता अदम अलैहि उस्मान, भाई तलवार लिए इस कदर वो जनाब तैयार खड़ा था इब्ने उमर के बस मैंने जो है उस्मान का दिफा करना है। अच्छा जी, उसके बाद अबू हुरैरा साहब भी कहते हैं काना मुतक़ल्लिदन सैफ़हू हत्ता नहा उस्मान, कि वो भी बड़े तैयार खड़े थे कि उस्मान का दिफा करना, लेकिन उस्मान ने मना कर दिया। अच्छा जी, सही बात है जी, उस्मान ने मना कर दिया, सबको कहा कि भाई पीछे हो जाओ, किसी ने मेरा दिफा नहीं करना। मुलाहिज़ा फरमाएं अत-तबक़ातुल कुबरा इब्ने साद की अल-मुजल्लदुस सालिस, तीसरे इसकी जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 70, यहाँ पे भी चंद रिवायात जो है उन्होंने नकल की हैं आमिर बिन रबिया से कि उस्मान ने जो है वो जब उसके घर का मुहासरा किया गया तो बयान करता है कि इन्ना अअलमकुम अन्नी गनाअन रजुलन कफ़्फ़ यदहु व सिलाहु, उस्मान ने कहा कि अपनी तलवारें अपने न्याम में डाल लो, कोई भी अपनी तलवार नहीं उठाएगा, सब पीछे हो जाओ। ये उस्मान साहब कह रहे हैं कि अपनी, यानी मुदाफिन तैयार खड़े हैं कि उस्मान साहब बताएं इनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। उस्मान ने कहा नहीं नहीं, देखो मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया, मैंने सब्र करना है। यानी माकूल है, ये एक मंतकी और अकली चीज़ है कि आपके पास मुदाफिन भी हों, आप इनको कहें कि आप चले जाएं, बस उन्हें मुझे मारने दें, मेरी नामूस के साथ जो उन्होंने करना है करने दें, और ये बन जाएगी फजीलत। अमीरुल मोमिनीन की दफ़ा इनका बुग़्ज़ बाहर निकलता और कहता है अमीरुल मोमिनीन की शजाअत कहाँ गई थी, गैरत कहाँ गई थी, उस्मान की शजाअत और गैरत कहाँ गई थी। अभी तो मैं आपकी खिदमत में रखूँगा जो उस्मान की इस जो आप बयान करते हैं सब्र का नतीजा निकला वो क्या क्या था, वो आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूँगा। उसके बाद अगली रिवायत देखें कि उस्मान से कहा गया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहता है मैंने जब उसके घर का मुहासरा किया गया यौमुद्दार वाले दिन, यानी जब मुहासरा किया गया तो मैंने कहा कि भाई जंग करते हैं, आप खलीफा हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास लोग हैं। तो उस्मान क्या कहता है, ला वल्लाह ला उकातिलुहुम अबदा, मैं नहीं इनसे जंग करूंगा, बिल्कुल भी मैंने जंग नहीं करनी। अच्छा,
उसके बाद फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर क्या कहता है कि मैंने उस्मान से कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्ना माका फिद्दा इसाब मुस्तनसिरतुन बिनस्रिल्लाह, भाई ये आपके मददगार मौजूद हैं, आपके साथ घर में मौजूद हैं, आप हुक्म दें एक दफ़ा, हम आपकी मदद करेंगे। उस्मान ने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आप लोगों को मदद दूंगा, ठीक है, और मेरी वजह से कोई खून बहे ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जनाब अब अगले सफ़े पे मुलाहिज़ा फरमाई 71 पे कहते हैं, इब्ने सिरीन नकल करते हैं, काना मा उस्मान यौम इज़िन फिद्दार सबआ मिआ, कितने जनाब 700 अफराद, इनके बकौल 700 अफराद, आगे चल के बताएंगे इससे भी ज़्यादा तादाद थी। 700 अफराद उस्मान के पास मौजूद थे, लेकिन उस्मान ने किसी की मदद लेना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने भाई रसूलुल्लाह से जो है वो अहद पैमान ले रखा है, उन्होंने मुझसे अहद पैमान लिया था, मैंने अहद पैमान दे रखा है, वादा कर रखा है कि मैंने अपना दिफा नहीं करना, मुझे कत्ल कर दिया जाए, बिस्मिल्लाह आए कत्ल करें, मेरे इस्मत नामूस के साथ जो है वो उसकी इस्मतदारी की जाए, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो जंग करे, वो किताल करे, ये फजीलत बन जाएगी। यानी अवान अंसार के होते हुए भी उस्मान जंग नहीं कर रहा, ये फजीलत है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की दफ़ा आ जाएं कि जनाब दारा पे हमला हो गया और जनाब अमीरुल मोमिनीन के बाद ठीक है, अमीरुल मोमिनीन को वसीयत थी, हम नहीं मानते, वो रसूलुल्लाह ने उनको वसीयत की थी, उसको वहाँ पर नहीं मानेंगे, रसूल अमीरुल मोमिनीन के पास अवान अंसार नहीं थे, उसको भी नहीं मानेंगे, वो जनाब रजीलत है। लेकिन उस्मान की दफ़ा आ जाएं तो ये एक छत की पे दो हवाएं जो इनके चल रही हैं अहले सुन्नत के, ये मकतब खुलफा, ना अकली है ना मंतकी है, ठीक है। उसके बाद कुरान क्या कहता है, भाई आपके पास मददगार हैं, ठीक है, आपके पास अफराद हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं आओ मुझे मार दो, आ बैल मुझे मार। कुरान करीम क्या कहता है, मुलाहिज़ा फरमाएं, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, यानी अपने आप को आप हलाकत में न डालो। और उस्मान साहब ने क्या किया कि आ जाओ जनाब, मेरा सीना हाजिर है, तलवारें चलाओ और मुझे मार दो, मेरे पास अमान अंसार हैं, नहीं ज़रूरत मुझे उनकी। रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम्हारे, अब रसूलुल्लाह के ऊपर तोहमत कैसी कि मैंने रसूलुल्लाह से जो है वो वादा किया हुआ है। अब मैं काय का वादा किया हुआ है मियाँ, उस वादे का नतीजा क्या है? आपके अपने मुफ्ती या डॉक्टर जुबैर साहब कह रहे हैं कि इस जंग जमल, जंग सिफीन, इस कदर कत्ल गारत हो गई किसके? उस्मान के कत्ल के नतीजे में। उस्मान ने अपना दिफा बिल्कुल भी नहीं किया। और यही वसीयत जब हम अमीरुल मोमिनीन की निस्बत दिखाते हैं, मुलाहिज़ा फरमाया, एक दफ़ा मैं फिर दिखा देता हूँ कि किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली, अगरचे मैंने मुख्तलिफ किताबों से आपकी खिदमत बयान की थी, इसमें जब हम जाते हैं जुज़ुल अव्वल इसकी, मुलाहिज़ा फरमाएं, किताब सुलैम इब्न कैसे अल हिलाली, जुज़ुल अव्वल इसकी पहली जिल्द जी। इसमें जब हम जाते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि वलो कुन्तु इस्तमकनतु मिनल अर्बईन रजुलन लफर्रकतु जमाअतकुम, अगर 40 अफराद मेरी मदद को मौजूद होते तो मैं तुम लोगों को बताता। वलाकिन लअनल्लाहु अक़वामन बायऊनी सुम्मा खज़लूनी, लेकिन ये देखो ये लोग मेरी बैत करके मुकर गए, इन्होंने मेरी बैत तोड़ दी। अगर 40 अफराद मेरे पास मौजूद होते तो मैं तुम लोगों को बताता। और जब रसूलुल्लाह ने वसीयत की तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से फरमाया, अभी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह फमा तअमुरूनी इज़ा काना ज़ालिक, कि जब ये मामला जो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मेरे पर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो मैं क्या करूँ? जो रसूलुल्लाह ने वसीयत की, इन वजदत अलैहिम आवानन फजाहिदहुम वनाबिलहुम, कि अगर तुम्हें अवान अंसार मिले तो मुझे उनसे जंग करना, अपना दिफा करना। अगर तुम्हें अवान अंसार मिले, उस्मान के पास अवान अंसार मौजूद हैं, यानी ये मंतकी और अकली बात है ये कि आप हैं, आपके ऊपर हमला होता है और आप देखते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरा दिफा कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं, तो मैं अपना दिफा करूंगा। अकली और मंतकी चीज़ है, ये नहीं कहूँगा जो मेरे दिफा करने वाले हैं यार साइड पे हो जाओ ना, आओ यार मार लो मुझे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस मारने के नतीजे में क्या होगा? कोई मसला नहीं है, जंग जमल हो जाएगी, जंग सिफीन हो जाएगी, मेरा कुर्ता लेके लोग घूमते फिरते रहेंगे, हर कोई कहेगा भाई किसास उस्मान लेने, एक दूसरे की गर्दनें उड़ाएंगे, जनती साहबी एक दूसरे की गर्दनें उड़ाएंगे जनाब। ये अहले सुन्नत की मंतिक और अक्ल है कि जो नतीजतन फैसला क्या लेती है कि अमीरुल मोमिनीन के लिए रजीलत और उस्मान के लिए फजीलत। तो जनाब यहाँ तक आपने मुलाहिज़ा किया कि उस्मान के पास अवान अंसार भी मौजूद थे, मददगार भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान ने उन सबको कहा कि छुट्टी करें, आप में से कोई मेरी मदद नहीं करे, बस मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है और मैं किसी किस्म की कोई खून खराबा, खून रेज़ी नहीं चाहता। इंशाल्लाह आगे चल के आपकी अगली अक़सात में आपकी खिदमत बयान करेंगे कि यही उस्मान की जो घर पे हमला हुआ, उस हमले में क्या क्या मामलात होते हैं, निहायत जुज़ियात के साथ आपकी खिदमत बयान करेंगे और बताएंगे कि उलमाए अहले सुन्नत ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद कहते हैं ये है हमारे खलीफा के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत। और ये क्या है कि उस्मान ने सब्र किया, शहीद हो गए, राय खुदा में मक़तूल फ़ी सबीलिल्लाह ठहरे
और ठीक है जो जो उनके साथ मामलात हुए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के लिए ये फजीलत नहीं है, उनको दिफा करना चाहिए था। ये एक मुनाफिकत, ये एक दोगली पॉलिसी आपको कहाँ मिलेगी? मकतबे खुलफा में, मकतबे सकीफ़ा में। इंशाअल्लाह अगली एक साथ में मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।